प्रीवियस चैप्टर में जिंटो ने स्टुअर्ट के बारे में कहा था, ये सारे बातें सुन के ये सोचने लगती, इन सालों में मैं यहाँ पे भूल गया था कि डर क्या होता है, पर अभी फिर से मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है असली डर क्या है। मैंने काफ़ी सारे प्लान सोचे थे पर अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने अपने पावर यूज करता है और उसे खींच के अपने पास लेकर आता है और उसका सर पकड़ के कहता है हर किसी को इस दुनिया के अंदर इंपीरियल टोकन के बारे में पता है, तो फिर आखिर मुरोंग को वो किस तरह से यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तुम्हें शायद ये पता होना चाहिए कि तुम्हें मेरे रास्ते में आना नहीं चाहिए था। हमें इसे असैसिन के बारे में बताया था, इसे यहाँ पे 6 ने भेजा था। जब यहाँ पे जिन्हो सीए फैमिली में आया था वो कंफर्म नहीं था कि ये पैट्रियस है ना नहीं, पर जब वो यहाँ पे इंपीरियल टोकन देखा तब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया। और ये स्टुअर्ट कहते हैं तुम मुझे मार नहीं सकते। सब लोग यहाँ पे जिंटाओ की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं जो डिवाइन कोड के एक्सपर्ट काफ़ी पावरफुल होते हैं। लगता है जो विलेनस यहाँ पे पैट्रियस है वो दुनिया के अंदर कोई भी पावर उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसे यहाँ पे गोला बना के पीछे के मार देता है और जिंटाओ को यहाँ पे मारने पर 200 मैरिट पॉइंट भी मिलता है। ये सब देख के 6 यहाँ पे कहने लगती है वो ज़्यादा देर के लिए टिकने वाला नहीं है, तो डरो मत, ऐसा कह के वहाँ से भागने लगती है। जिनको कहते हैं मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूँ, तो ये कहता है कि सीनियर मुझे यहाँ पे ऑर्डर दिया गया था और मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं आपका दुश्मन बनूँ, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी मुझे बख्श दीजिए सीनियर। और ये अपने मन में सोचता है इन माइटी एक्सपर्ट से बचना नामुमकिन है, अगर मैं यहाँ पे विनती करूँ शायद मैं बच सकता हूँ। जिन्हें वो कहते हैं सारे ब्रह्मा श्री राम के कल्टिवेटर को मार दो, उसके बाद मैं तुम्हें 6 यांग टेक्निक दूंगा और तुम चुनो मरोगे या जियोगे। उसके बाद यहाँ पे चुटकी बजाता है, इसका जो माउंट है वो पोर्टल से आ जाता है। लेजेंडरी माउंट देख के ये सोचने लगता है मैंने सुना था जो विलेनस पैट्रियस है काफ़ी 1000 सालों से यहाँ पे माउंटेन के अंदर रहा है, उसके पास काउंटलेस ट्रेजर और कल्टिवेट टेक्निक है। मैं सोचा था ये सारे रूमर्स है पर ये लगता है ये सच्चाई है। जिन्हों कहते हैं यानर अपने पिता को लो और ब्लू सॉन माउंटेन में जाओ और वहीं पे मेरा इंतज़ार करो। यानर भी यहाँ से चली जाती है। उसके बाद जाने के बाद यहाँ पे उसे नोटिफिकेशन मिलता है, आपको 100 मैरिट पॉइंट्स मिलता है और इसका जो लॉयल्टी है 5% भी बढ़ जाता है। और ये यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे सीनियर को सर्व करने के लिए तैयार हूँ। जिन्हें वो कहते हैं बहुत अच्छे। उसके बाद अपना पावर रिलीज करता है। उनमें से कुछ लोग यहाँ पे कहने लगते हैं ये टाइजन तो यहाँ से भाग के चली गई, और एक कहने लगते हैं अपने अवतार के यूज़ करो उसके प्रेशर से बचने के लिए, और एक कहने लगते भागो भागो यहाँ से भागो। आखिरी वाला कहता है ये टाइजन ने हमारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जिनका वो कहते हैं 100 टेबुलेशन इनसाइड। उसके बाद अपने अवतार फॉर्म में आ जाता है और ये देख के अपने मन में सोचता है कितना ताकतवर, तो ये होता है असली ताकत एक कल्टिवेटर का। उसके बाद देखते हुए हंसने लगता है और कहते हैं पास में लोग मुझे यहाँ पे कह रहे थे तुम यहाँ पे एक इविल हो, इसलिए मेरे ऊपर लोग हंस रहे थे इस दुनिया के लोग, पर अभी मैं यहाँ पे इविल बनूंगा और सब लोग मरो मरो, सब लोग ऐसे कह के एक एक को यहाँ पे मारने लगता है। ये देख के कुछ लोग यहाँ पे कहने लगते हैं ये तो यहाँ पे दुश्मन था उस विलेन का, आखिर वो हमारे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं। दूसरा कहने लगते अरे बातचीत करना बंद करो, भागो यहाँ से भागो। अरे डेक्ला कहने लगते नहीं ये तो ओल्ड विलेन का और एक गुयान शॉट टेक्निक। चिल्लाते हुए कहते सब लोग यहाँ पे अलग अलग हो जाओ, इस टेक्निक है वो सीधा ही अटैक करेगा, कोई यहाँ पे इकट्ठा मत हो। इस तरह का अटैक उस माउंटेन में भी किया था उसने, पर ये जो अटैक था काफी डिफरेंट था। और जिनका वो कहता है कि स्वाट डेविल डेस्टिनी, इस अटैक से उस प्लेस का कलर ही चेंज हो जाता है, सारे जगह यहाँ पे रेड रेड दिखने लगता है। और इस सारे जो बीम में अटैक देख के सब लोग यहाँ पे सोचने लगे आखिर ये किस तरह का अटैक है और कितना पावरफुल है। यहाँ तक कि इसके अटैक से जो ट्रेबुलेशन रैम के यहाँ पे एक्सपर्ट है वो भी यहाँ पे बच नहीं पा रहे हैं, बचने के हमको चांस ही नहीं मिल रहा है। उन लोग यहाँ पे चिल्ला भी नहीं पा रहे हैं। ये ब्लैक शॉट बीम तो यहाँ पे तीरों को जैसा बारिश हो रहा है, सब लोगों को यहाँ पे चीर के रख दे रहा है। सारे स्कीम सारे प्लॉट सब कुछ यहाँ पे यूजलेस है एब्सोल्यूट पावर के सामने। 15 डिवाइन कोड कल्टिवेटर मारने के बाद इसे 3000 मैरिट पॉइंट मिलता है, जिनका वो कहते हैं ग्रेट अवतार टेक्निक, और पावर रिलीज होता है। कुछ लोग देख के कहते हैं और एक बड़ा मूव। इसे और इसके वुडन खटोले की तरह भी दिखाया जाता है और ये सोचने लगती है आखिर बूढ़ा यहाँ पे इतना ताकतवर क्यों है जबकि वो अपने पीक में नहीं है। ये काफ़ी तेज़ी से उड़ता है। कुछ ही लोग यहाँ पे इस दुनिया में स्पीड का यहाँ पे मैचअप कर सकते हैं। उसके साथ मैंने यहाँ पे एनर्जी शील्ड को भी यहाँ पे बंद कर दिया है, इसी वजह से ये फुल स्पीड में यहाँ पे उड़ रहा है। और बूढ़े ने अभी 100 टेबुलेशन इनसाइड अवतार यूज़ किया था, अभी तो वो मेरा पीछा नहीं कर सकता, पर साइड में देखता है तो कोई है और पूछता है आखिर कौन है वहाँ पे। और जिनका वो कहते हैं तुम तो एक एविल डिसाइपल हो, और ये कहते हैं मास्टर 100 रेवोल्यूशन इनसाइड अवतार, 100 फीट हाई 20 फीट वाइड, उसके साथ 8 लिप्स। नहीं ये तो यहाँ पे 9 लिप्स है और सारे के सारे यहाँ पे ब्लूम हो चुके हैं। जिन्हें वो एक स्किल यूज करता है मॉन्क हैंड सील, और ये देखिए सोचने लगती है आखिर बूढ़े के पास कितना ताकत है और कितने समय से ये छुपा के रख रहा था। और इसका फास्ट अटैक ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था। इसका जो एक्टिव है कि आमा सॉप उसे यूज करता है, जिन्हें उसे देख के सोचने लगे इसी वजह से ये इतना आगे तक गई है।
जिंटाओ कहता है ये हथियार मैंने ही तुम्हें दिया था और मैं जब चाहूँ तुमसे यहाँ पे वापस ले सकता हूँ, वापस आओ। ये कहते हैं नहीं। और ये आमोस हॉप जिस तरह का नाम है वो इस तरह के यहाँ पे आर्टिफैक्ट है। जैसे ये अपना कल्टिवेटर एनर्जी इसके अंदर डालता है ये और भी खतरनाक हो जाता है। और इसका जो नाम है आमोस, ये नाम यहाँ पे सिमुलस किसी लॉब के नहीं, यहाँ पे एट्रेड का है। और ये कहते नहीं मुझे ये हथियार वापस लेना ही पड़ेगा, अगर मैं इसे खो दूंगी तो मेरा ताकत काफ़ी कम हो जाएगा। कहती है ब्लू वेव टेक्निक। उसके बाद उस हाथों के ऊपर यहाँ पे एक वेव जैसा टेक्निक यूज़ करती है। तो ये कहता है कितनी बुरी बात है, तुम्हारा जो ओपोनेंट है तुमसे ज़्यादा तुम्हारे टेक्निक के बारे में जानता है। ये भी ब्लू वेव टेक्निक यूज़ करते हैं। दोनों टेक्निक यहाँ पे इस तरह से दिखता है और कहता है ब्रेक। ये बूढ़ा तो मुझे यहाँ पे ज़रा से भी उम्मीद नहीं दे रहा है और उसके अटैक से वो दूर जाके गिरती है। जिंटा सोचते दूसरे जो यहाँ पे विलेनर डिसेबल है उन्हें यहाँ पे मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है यहाँ पे कोई भी नहीं है। ये कितना अजीब बात है, ये सब ये अकेला नहीं कर सकती, इसके पास इतना साहस आया कहाँ से। उसका बाद अपना एक स्किल यूज करता है सोल चेस। उसका तो तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है और यहाँ पे पकड़ लेता है अपने एनर्जी से। उसके बदले यहाँ पे 1000 मैरिट पॉइंट भी मिलता है इसे। जिंटाओ कहते हैं 8000। ये तो डर के मारे यहाँ पे काँप रही होती है। जिंटाओ कहता है कि तुमने यहाँ पे सेट को धोखा देना चुना। शीश कहती है आखिर तुम क्या चाहते हो। तो यहाँ पे ये कहता है कि मैंने तुम्हें जो भी कुछ दिया है सब कुछ मैं वापस ले रहा हूँ। इसे कह के अटैक कर देते हैं उसके ऊपर। और ये कहता नहीं, और इसे भी पता चल चुका है इसका जो डेंटियन है यहाँ पे टूट चुका है, इसका जो कल्टिवेशन बेस है ये पूरी तरह से खो चुका है। और इससे बड़ा सदमा लगता है और जोर जोर से यहाँ पे चिल्लाने लगती है। अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कड़ी मेहनत और बिना भय के वो जिंटन माउंटेन में यहाँ पे ज्वाइन किया था और काफ़ी कुछ यहाँ पे इफर्ट बना था। उसके बाद फाइनली आपने जो स्टार्ट अभी जो है उसको यहाँ पे रीच किया था, पर अभी इसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे मैंने उसका डेंटन यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया और इसके आंखों में आंसू, रोते हुए कहती है मार दो मुझे, मार दो मुझे। और पागल की तरह यहाँ पे हंसते हुए कहती है। इसका जो हेट्रेड है यहाँ पे बढ़ के 60% हो चुका है। एमसी अपने मन में सोचता है जो जिंटाओ था वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर का था और काफ़ी बुरे बुरे काम भी किए हैं। मैं यहाँ पे इमेजिन भी नहीं कर सकता वो अपने जो डिसेबल के साथ पे क्या किया है और कितना यहाँ पे मारा पीटा, क्या पता नहीं क्या किया है और आखिर ये इतना नफरत क्यों करती है। और ये सेंस तो बनाता है। जिंटाओ एक थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम अभी भी काफ़ी जिद्दी हो। और ये अभी भी हंस रही होती है पागलों की तरह और कहती है तुम मुझे यहाँ पे टॉर्चर करना चाहते हो करो, मुझे मारना चाहते हो मारो। बेचारे 4 सीनियर ब्रदर और 3rd सीनियर ब्रदर वो तो यहाँ पे इस खतरे से बच नहीं सकते। क्यों? और ये तुम्हारी ही गलती है और तुम ही उन्हें मार दिए। और आज से कोई भी जिंटाउन माउंटेन नहीं रहेगा इस दुनिया में। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट ही बाकी है और मैं सोल चेस का यूज़ करूँ तो मैं पहुँच भी नहीं पाऊँगा। और रही बात सिस्टम ने यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया है 3rd और 4th के बारे में, इसका मतलब उनका जो ज़िंदगी यहाँ पे खतरे में नहीं है। और जो 4th है यहाँ पे इतना बेवकूफ़ी भी नहीं है अपने जो ज़िंदगी यहाँ पे खतरे में डालेगा। और ये सारी बातें अपने मन में सोच रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं बेवकूफ़ और शीश कहते हैं क्या आप मुझे डांट रहे हो। और इसे यहाँ पे 5th सीनियर की बातें याद आने लगती है कि मास्टर जैसे थे पहला जैसे नहीं है। जिंटाओ कहता है कोई भी यहाँ पे बुली नहीं कर सकता जिंटन माउंटेन में जब तक मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। जिंटाओ इसकी तरफ हाथ बढ़ाता और ये सोचते नहीं अब मैं गई खत्म हो गई, पर वो देखती है कि वो अभी वो जिंदा है। और ये जो अपना पावर यूज़ करता है सोल चेस और इसे पकड़ के वहाँ से निकलने लगता है। और इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए काफ़ी सारा एनर्जी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है और ये बार बार उस टेक्निक को यहाँ पे किए जा रहे हैं। और ये अपने मन में सोचा आखिर क्यों यहाँ पे बार बार ये किए जा रहे हैं। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।